नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम लोग आज पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक बोर्ड मास का पूरा जड़ को हम खत्म करने वाले हैं। और इस बोर्ड मास में आज हमने सीखेंगे कि कोष्टक वाली सवाल कैसे हल किया जाता है और बिना कोष्टक वाले सवाल कैसे हल किया जाता है, क्योंकि बच्चों को इतना कठिनाई होता है कि प्लस माइनस का खेल देखकर ही उनका दिमाग चकरा जाता है। तो कोई डाउट नहीं लेना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और पूरा का पूरा बोर्ड मास का सिर दर्द आज पूरा खत्म करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का बेसिक, हम इसका जो है फुल फॉर्म देखेंगे कि बोर्ड मास का क्या नियम होता है। यहाँ पर देखिए, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक, कोष्ठ। और कोष्ठ होता है आपका तीन प्रकार से, एक बड़ा कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ और लास्ट में छोटा कोष्ठ। इससे भी एक छोटा कोष्ठ होता है जिसे हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। लाइन ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से होता है, अगर इस ब्रैकेट में से अगर यह ब्रैकेट कहीं दिया हो तो सबसे पहले इस लाइन ब्रैकेट का काम होता है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठ का काम होगा, फिर मध्यम का और फिर सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठ का काम होता है। और यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब ही होता है गुना। इस का मतलब भी होता है गुना। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना और यहाँ ऑफ का मतलब होता है का। तो यह हम एम से पहले ओ आया है, मतलब ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उस ऑर्डर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। सबसे पहले ऑफ वाला का है तो इस वाला गुना करेंगे सबसे पहले, फिर लास्ट में जो है मल्टीप्लिकेशन एम वाला गुना करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है का, फिर आता है डी और डी का मतलब होता है डिवीजन जिसे हम भागा कहते हैं। एम आता है इसके बाद और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन जिसका मतलब होता है गुना। फिर होता है ए और ए का मतलब होता है एडिशन जिसे हम जोड़ कहते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है सब्ट्रैक्शन जिसे हम घटाव कहते हैं। तो इस ऑर्डर से हमें चलना होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ मतलब का काम होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में आपका होगा सब्ट्रैक्शन घटाव होगा। एक नंबर सवाल है 12 + 8 - 16 + 2, फिर छोटा कोष्ठ है -9 - 6 + 7/7। इसे हम हल करके बताएंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक नियम याद रखना है। यहाँ पर बोर्ड मास का आपको नियम रखना है। देखिए, BODMAS, इस क्रम के अनुसार आपको चलना है। इस प्रकार से चलना है आपको। पहले बी का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ है तो यहाँ ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बी है तो बी का काम करेंगे और बाद बाकी सबको सेम टू सेम हम रखेंगे। इधर सब सेम रहेगा। देखिए, आपका 12 + 8 - 16 + 2 और यहाँ पर कोष्ठ का काम होगा। 9 में से 6 को हम घटाएंगे तो आपका 3 होगा। यहाँ पर 3 हो गया कोष्ठ का, फिर +7 और भागा 7 हो गया। फिर देखिए, कोष्ठ को हम बाहर लेंगे। अब कोष्ठ में कोई काम करने के लिए नहीं बचा है तो इस कोष्ठ को हम बाहर कर लेंगे। 12 + 8 - 16 + 2 और अगर यहाँ पर कोष्ठ को हम बाहर करेंगे तो कोष्ठ का मतलब होता है, यहाँ इंटू करते हैं और इसका मतलब होता है गुना। अगर किसी कोष्ठ को हम बाहर करेंगे तो वहां पर गुना का साइन देकर हम बाहर करेंगे। यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे और 3 को हम बाहर कर लेंगे, फिर +7 भागा आपका 7 होगा। यहाँ पर हो गया आपका। अब सबसे पहले देखिए, कोष्ठ वाला ब्रैकेट का काम हो गया, तो अब काम करेंगे हम ऑफ का। और ऑफ का मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का। और का यहाँ पर कोई नहीं है तो इसको छोड़ते हुए चलेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आता है यहाँ पर डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर डिवीजन का मतलब होता है भागा, इसका मतलब होता है भागा।
अब इसके बाद हम भागा का काम करेंगे। यहाँ पर खोजेंगे कि भागा कहाँ है, प्लस माइनस प्लस गुना प्लस, और यहाँ पर भागा नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे और बाद बाकी सबको सेम लिखेंगे। सबको सेम लिखिए, 12 प्लस 8 माइनस 16 प्लस 2 गुना 3 प्लस, यहाँ पर 7 को 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर एक मर्तबे कटेगा। यहाँ पर देखिए 7 भागा 7 का मतलब होता है, यहाँ पर शुरुआत वाले को लास्ट वाले से भागा करना होता है। इसका बेसिक नियम होता है कि 7 भागा का मतलब बट्टा 7 होता है, और जब कटेगा तो आपका 1 आएगा। 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ जब भागा का काम हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका मतलब होता है गुना। इसका मतलब होता है गुना, और गुना का चिन्ह यहाँ पर मिल रहा है गुना, तो इस पहले गुना को करेंगे और बाद बाकी सबको हम सेम लिख लेंगे। 12 प्लस 8 माइनस 16 प्लस, अब यहाँ पर 2 को 3 से गुना करेंगे तो आपका हो गया 6, और प्लस का 1 बच गया तो प्लस 1 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए गुना का काम करने के बाद आपका होता है एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं। गुना के बाद हम जोड़ करेंगे, और यहाँ पर जोड़ देखिए, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है और यहाँ भी जोड़ है, तो जहां जहां जोड़ होगा सभी जगह जोड़ करेंगे। 12 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 20, यहाँ पर माइनस है, 16 है तो 16 लिखेंगे, प्लस 6 है और प्लस 1 है, तो प्लस 6 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह वाला आपका हो गया प्लस 7। यहाँ पर इसको और इसको जोड़ना है, 16 और 6 नहीं जुटेगा क्योंकि 16 जो है आपका माइनस में है। यहाँ पर 6 और 1 जुटेगा, आपका हो गया 7। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर फिर से जोड़ का ही काम होगा। माइनस और प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस प्लस में सबसे घटाओ तो सबसे लास्ट में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जोड़ काम करेंगे, 16 और प्लस में देखिए प्लस में 7 है और यहाँ पर प्लस में 20 है, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस और प्लस जुटेगा। सबसे पहले 20 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 27 और माइनस 16 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11 आपका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि बोर्ड मास का सब नियम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न देखिए, अब इसको हम हल करने वाले हैं। मध्यम कोष्ठ और यहाँ पर छोटी कोष्ठ है, तो इसको कैसे हल किया जाता है देखिए। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, याद नहीं रहता है तो यहाँ पर लिख लीजिए BODMAS, इस क्रम में हम चलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का हम मतलब ही होता है कि सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ का काम करेंगे, फिर मध्यम का, फिर सबसे बड़ा का। यहाँ पर मध्यम और छोटा नजर आ रहा है, तो सबसे पहले मध्यम और छोटा में सबसे पहले छोटा का, फिर हम मध्यम पर आएंगे। इस प्रकार से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मध्यम कोष्ठ को हल करेंगे और बाद बाकी सबको सेम लिख देंगे। जिसका जो काम होता है पहले वह काम करेंगे और बाद बाकी सबको हम सेम लिखते जाएंगे। देखिए 12 प्लस आपका मध्यम कोष्ठ है, यहाँ पर 3 होगा और इसको हम हल करेंगे। अब मध्यम कोष्ठ में हल करने वाला, तो मध्यम कोष्ठ में भी हम इसको देखेंगे कि प्लस माइनस में सबसे पहले कौन आएगा। तो प्लस माइनस में देखिए सबसे पहले हम करते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवाइड करने का मतलब होता है भागा, इसका मतलब भागा हुआ, इसका मतलब गुना, इसका मतलब जोड़ और इसका मतलब होता है घटाओ, और इसका भी मतलब होता है गुना, लेकिन ये का वाला गुना है और इसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले भागा का हम काम करेंगे, जोड़ घटाओ गुना तो बाद का बात है। यहाँ पर भागा काम करेंगे, तो भागा यहाँ पर है तो भागा से पहले सबको सेम लिखेंगे। 6 प्लस 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 4 को 2 से भाग देंगे। लास्ट वाला को शुरुआत वाला में भाग देते हैं। 4 को 2 से भाग देंगे तो आपका हो गया 2 दूना 4, यहाँ पर 2 हो गया, कोष्ठ बंद। फिर प्लस 4 माइनस 2,
फिर यहाँ पर देखिए, जब तक कोष्ट का काम खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है, तब तक आगे बढ़ते रहना है। तीन देंगे और यहाँ पर प्लस और माइनस में सबसे पहले प्लस वाला का काम होता है। सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे, फिर माइनस का काम करेंगे। यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो जो प्लस प्लस होता है वो जुटेगा। 6 और 3 आपका 9 हो गया और यहाँ पर -2 हो गया। कोष्ट बंद। फिर +4 -2। अब फिर देखिए 12 + 3 हो गया और यहाँ पर इस साइन को अगर देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो वहां बच गया आपका 7 और 7 को अगर बाहर निकालेंगे तो गुना करके बाहर निकालेंगे। इस कोष्ट को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लाएंगे और 9 में से 2 गया तो आपका बच गया 7 और यहाँ पर इस कोष्ट हट चुका है क्योंकि इसको बाहर निकाल लिए हैं। इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा और 7 के अलावा कुछ यहाँ पर करने के लिए नहीं बचेगा, तो इसलिए हम बाहर निकाल लिए हैं अब गुना का चिन्ह देकर। और यहाँ पर सेम लिखिए +4 और -2। अब देखिए, अभी कोष्ट वाला को हल करेंगे। छोटा कोष्ट खत्म हो गया तो अब मध्यम कोष्ट का काम करेंगे। मध्यम कोष्ट अभी बचा हुआ है, तो 12 प्लस और यहाँ पर देखिए मध्यम कोष्ट में भी हम पहले चिन्ह को देखेंगे कौन सा चिन्ह पहले काम करेगा। यहाँ पर गुना का है, प्लस का है, माइनस का है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करते हैं, फिर प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो गुना का चिन्ह करेंगे, यह है यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना में, तो 7 को 3 से गुना करेंगे, आपका हो गया 21 और प्लस का 4 और माइनस का 2। अब फिर यहाँ पर देखिए 12 प्लस, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस में सबसे पहले काम करते हैं प्लस का, तो प्लस में है 21 और प्लस में है 4। 21 और 4 को जोड़ेंगे तो हो गया आपका 25 और -2। अब देखिए 12 प्लस 25 में से 2, अब यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, तो डायरेक्ट इसको हम बाहर कर देंगे। यहाँ पर गुना से हम बाहर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से बाहर में प्लस दिया है। अगर कुछ नहीं साइन देगा तो वहां पर समझ लेना है कि कोष्ट को हटाएंगे तो वहां पर हम गुना लाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से प्लस दिया हुआ है तो इसलिए हम कोष्ट को हटाएंगे तो गुना नहीं लाएंगे। पहले से प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 25 में से 2 घट के आपका हो गया 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 हो गया 5 और फिर 2 1 3 हो गया, आपका 35 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा कि बोर्ड मास की सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्त अभी आपका मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर कहीं यहाँ पर इस बोर्ड मास में अगर आपको कहीं भी डाउट बच जाता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगा कमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।